वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्द है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्द है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलनों की मरामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलीचरों की माबलीचिन से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, रमज़ान अल करीम, रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। अब ये हमारे देश में तो चौथा रोज़ा, तीसरा रोज़ा चल रहा है, चौथा उधर खलीज में, मिडिल ईस्ट में, यूरोप में चल रहा है। बहरहाल अल्लाह आप लोगों के रोज़ों को, आप लोगों के तरावियों को, आप लोगों के नमाज़ों को कबूल फरमाए, आप लोगों की तिलावतों को कबूल फरमाए, अल्लाह आप लोगों के दुआओं को कबूल फरमाए। बहरकैफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आज मंगल का दिन है और बड़ा चल रहा है कि आज इन्हों साबित करते हैं, अपने एमपीस अपनी सरकार बचाते हैं, कंटिन्यू करते हैं, या इनकी टाइम फिश होने जा रही है। ये बड़ा दबा के चल रहा है, लेकिन अभी तक तो जो है सो ये लोग चालू नहीं करे हैं, या वीडियो देखने के बाद शायद चालू भी हो जाए। लेकिन आप लोगों को ये बता दूं, मैं हालांकि कल की वीडियो में बताया था आप लोगों को कि परिणाम ममता बनर्जी में और शरद पवार में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की बात होने जा रही है इंडिया अलायंस से। अब उसका भी फाइनल हो चुका है, ममता बनर्जी को सब चुन लिए हैं, यहाँ तक कि शरद पवार खुद अपने उस नाम से बाहर इख्तियार करे उन्होंने, उनकी सेहत के हवाला दिए उन्होंने, और ममता बनर्जी को सामने कर दिए, जो कि बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। उसकी वजह यह है मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, वाकई शरद पवार की तबीयत भी नासाज है और वो अभी वो वज़न संभालने के काबिल नहीं है। ममता बनर्जी में ये काबिलियत और ये चीज़ें मौजूद है। देखिए, सारी बीजेपी मिलके वेस्ट बंगाल में उनको हराने की कोशिश करी, जबकि उसके ऊपर एक हमला भी कराया गया, उसको इंजरी भी आई ममता बनर्जी को। उसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं आ रही, एक अकेली तनहा लड़ती रही और वहाँ पे फिर सीएम वजीर आला बन के भी दिखाई। इनको चारों खाने चित किए, जबकि सेंटर में भी सरकार इनकी थी, पानी के वैसा पैसा भी वहाँ है, ये लोग हर वो चीज़ करके देख लिया, हासिल इनको कुछ भी नहीं हुआ। ममता बनर्जी की बहुत बड़ी जीत हुई। तो इसके मद्देनज़र जो उसकी काबिलियत, जो उसकी दिलेरी, जो उसकी बहादुरी और देश को लेकर उसकी मोहब्बत, देशवासियों को लेकर उसकी मोहब्बत, ये सारे चीज़ें सामने आए। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपको ये बता दूं, अब ये एनडीए क्या करने जा रही है, अभी 2-4 घंटे में ये पता तो चल जाएगा। लेकिन इनकी हालत ऐसी हो चुकी है, ये लोग खुद पछता रहे हैं कि हमने ये क्या कर दिया। आखिर ये देशवासी हमसे इतने नाराज़ क्यों हैं? अब ये लोग का क्या था, इन्हों जो बोले वही, जो समझे वही, यानी किसी के लिए नहीं सोचते थे। ये इनको ये तक नहीं सोच रहे थे ये किसके वोट से और किसने काबिल बनाया इनको, इन्हों क्या करने वाले थे पहले, 11 साल पहले इनकी औकात क्या थी, ये सारे चीज़ें उनके जहनों से निकल गए थे। इतना नशे में चूर थे इनके ईवीएम की वजह से कि मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकता, ना अल्फाजों में, ना इसी अपने तरीक़े से। मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अब आप लोगों को ये बता दो मैं कि ये बहुत बुरा इनके साथ होने जा रहा है। अभी 1-2-4 घंटे में आप लोग वो चीज़ भी देख लेंगे। लेकिन आप लोगों को फिर एक मरतबा कहता हूँ मैं, अभी तक गोदी मीडिया नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझ रहा, जबकि सारी दुनिया के चैनलों पर ये चीज़ दबा के चल रही है कि ये सरकार गिरने वाली है, सरकार का टाइम पूरा हो गया, देशवासी इतना नाराज है, इन्हों इतना अच्छे कमा के रहे हैं देश में बोल के वो लोग गिन गिन के सुना रहे
11.5 साल की, और उससे पहले के वजीर आजम क्या मनमोहन सिंह का भी हवाला दिया गया, उसके बारे में बताया गया। यानी सारी चीज़ों को सामने रखकर इससे पब्लिक को, आवाम को कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ इन 11.5 साल में, ये तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को ये बताना, ये समझाना, ये दिखाना, ये बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ख़बरें तो हमको बहुत कम मिलते हैं। अभी ये खुशियाँ मिली है तो जो है सो उसको आप लोगों के अलावा मैं किसके साथ बांटूंगा। और ममता बनर्जी भी सारे देशवासियों का भी शुक्रिया अदा करी, और शरद पवार का भी शुक्रिया अदा करी, राहुल गांधी का भी शुक्रिया अदा करी, सोनिया गांधी का भी शुक्रिया अदा करी, एक तरीके से जो उसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लिए चुने। अगरचे सरकार बनती है तो इंडिया अलायंस की, अब लेकिन इंडिया अलायंस के अलावा कौन है बताइए आप। आपकी नज़रों में कोई है अगर से तो तीसरे को बना देंगे अपन बोल के। वैसी बात नहीं है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। ये लोग पूरे पावर से और पूरी ताकत से, और सारे इंडिया अलायंस के जितने भी है, राहुल गांधी को अपना नेता चुने हैं वो लोग, ये सबसे बड़ी बात है। और उसी में जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज से 3 साल पहले जो भारत जोड़ो यात्रा जो निकाला था, हम वही टाइम पे बोल दिए थे कि ये बहुत जल्द यानी 5 साल के अंदर ये प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है, हम पहले ही बता दिए थे। और 1.5 साल से इनकी जो है सो ये चल रही थी, कभी चंद्रबाबू नायडू तो कभी नीतीश कुमार, लेकिन ये लोग क्या है मालूम, गोदा बदलने की बड़ी आदत है लोगों को। अब जिस तरीके से अभी ये लास्ट टाइम पे जाके राहुल गांधी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करे ना सोच सकते धोखा देने का, ना उनकी सेहत के लिए अच्छा रहता। तो इसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी आज की मीटिंग में शामिल थे, क्योंकि ये लोग भी वहीं पे अपना बेस बना लिए हुए हैं, क्योंकि कब क्या होता पता नहीं है। और हो सकता, मैं बता रहा हूँ, यानी वो लोगों की तरफ से तो गुप्त रखा गया है कि कोई मिनिस्ट्री नीतीश कुमार को मिलेगी। कोई मिनिस्ट्री क्या, रेलवे मिनिस्टर पहले भी थे और उनको बहुत शौक भी है, वो आमदनी का जरिया भी मालूम है, कमाई किस तरह कमाई जाती है। तो हो सकता है उनको रेलवे मिनिस्टर बना दिए, और इनको चंद्रबाबू नायडू को हो सकता फाइनेंस मिनिस्टर भी बना सकते हैं, क्योंकि वो काबिलियत और वो एक्सपीरियंस, वो तजुर्बा है उसके पास। क्योंकि मालूम है आपको, जब चंद्रबाबू नायडू एन.टी. रामाराव जो मर गए हैं, जो पहले वजीर आला था, ये आंध्रा और तेलंगाना 21 था, तो उसमें जो है सो फाइनेंस केस देखता था वो अपना। हालांकि ससुरा भी होना था एन.टी. रामाराव इसका, चंद्रबाबू नायडू का। उसके वहीं से उसने अपनी सियासत में क़दम रखा, और जिस तरीके से कामयाबी या नाकामी ये सारी आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो ये चीज़ सामने आई है, अभी ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन हम एक अंदाज़ा जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों भी ये चीज़ में माहिर है, तो इसलिए ऐसा। और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लिए ममता बनर्जी को शरद पवार ने आगे किया है। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।